जहां हमने देखा कि आरिफ हबीब कंसोर्शियम 135 अरब की बोली लगाकर कामयाब करार पाए और इस वक्त उनको मुबारकबाद दी जा रही है। और जैसे कि उनकी जानिब से ये बात भी की जा रही है कि जो नए एयरक्राफ्ट्स हैं उनको इंडक्ट किया जाएगा, नए एयरक्राफ्ट्स को शामिल किया जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल इसमें देखा जा रहा है PIA के अंदर। इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके ऑपरेशंस को बेहतर किया जा सकता है। फिर मुलाजमतों के हवाले से भी उन्होंने कहा कि किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये बात हो रही है, जैसे कि माहिरीन भी हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि जब इसके अंदर 92.5 जिस तरीके से एक परसेंटेज की इन्वेस्टमेंट होगी, री इन्वेस्टमेंट होगी, इतने अरबों रुपए जब दोबारा से PIA के अंदर इन्वेस्ट किए जाएंगे तो रोज़गार के नए मौके भी पैदा होंगे और नई इंडक्शंस भी इसमें हो सकती हैं। तो इस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इसके ऑपरेशंस में ना सिर्फ बेहतरी आएगी बल्कि रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। और PIA को लेकर निजकारी का अमल जिस ट्रांसपेरेंसी से आगे बढ़ाया गया, हमारे नाजरीन ने इस ट्रांसपेरेंसी को मीडिया पर बराह रास्त देखा। वक्फा लिया जाता था, फिर कंसल्टेशन के लिए वक्त दिया जाता था और ये बिडिंग को आगे बढ़ाया जाता था। जो दो बड़े ग्रुप्स थे फिर वो सामने आए, फिर उन दोनों की जानिब से हम देखते थे कि कंसल्टेशन होती थी और उसके बाद बिडिंग को आगे बढ़ाया जाता था। और अब ये मामला यहां पर आके रुका है कि 135 अरब पर आरिफ हबीब ग्रुप ने इस बिडिंग को बोली लगाकर कामयाब वो करार पाए हैं। आज पाकिस्तान की जीत हुई है। आरिफ हबीब की जानिब से ये कहा गया है, उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा और यही गुफ्तगू इससे पहले हम देख रहे थे कि की जा रही थी। एक्सपर्ट्स की जानिब से भी PIA ने अच्छे दिन देखे हैं और ये भी हम देख रहे हैं कि आरिफ हबीब की जानिब से कहा गया है। और जिस तरीके से निजकारी का अमल इसमें आगे बढ़ा है और जो इंटरेस्ट शो किया जा रहा है लोकल इन्वेस्टर्स की जानिब से, हम ये यकीन रखते हैं कि आने वाले वक्त में मुल्क में ना सिर्फ सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा बल्कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी पाकिस्तान आएंगे और दिलचस्पी का इजहार करेंगे, क्योंकि इसी तरीके से उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है, ट्रस्ट बढ़ रहा है। आरिफ हबीब क्या कह रहे थे, आपको सुनवाते हैं। उनके जो एम्प्लॉइज़ की जो उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ है उसका पूरा हम फ़ायदा उठाएंगे और ज़ाहिर है हम जब एक्सपेंशन करेंगे तो और लोगों के लिए रोज़गार के भी जो है वो मौके होंगे और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, जो तजर्बेकार लोग हैं, इनके लिए भी जो है वो बहुत अच्छे मौके होंगे, क्योंकि उसके अंदर फिर उनके लिए जो नेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो जब होगी तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। बिल्कुल, आरिफ हबीब साहब यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे और एक्सपेंशन की बात कर रहे थे। सबसे खुशाइंद बात यही है कि एक्सपेंशन की जिस तरीके से बात हो रही है, एक्सपेंशन से मुराद यही है जब नए एयरक्राफ्ट्स की इंडक्शन होगी, जब रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, जब एक्सपैंड किया जाएगा पूरे स्ट्रक्चर को PIA के, तो इसी तरीके से ना सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि लोगों की जो रोज़गार है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी, बल्कि जो दीगर निजी शोबा है उनका भी इंटरेस्ट, उनका ट्रस्ट भी बढ़ेगा। तो आरिफ हबीब साहब जिस तरीके से बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि PIA ने अच्छे दिन देखे। हमारे पाकिस्तान की जीत हुई है और पाकिस्तान की जीत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ये की सक्सेस है, ये आई थिंक पाकिस्तान में और मज़ीद इन्वेस्टमेंट को जो है फ़रोग़ देगी। और ये जो PIA है वो एक हमारा कौमी इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छे दिन देखे और वो दुनिया में नंबर 2 जो है वो एयरलाइन रही। आरिफ हबीब गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से यही बताया जा रहा था कि किस तरीके से एक्सपेंशन भी की जाएगी और उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान की जीत हुई है, मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा, PIA ने अच्छे दिन देखे हैं। तो लकी सीमेंट कंसोर्शियम में तो 134 अरब की बोली लगाई थी, लेकिन हमने ये देखा कि आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से 135 अरब की बोली लगाकर वो कामयाब करार पाए और इस बोली की जो जीत है वो उनके हिस्से में आई। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज की ये बोली का ये वाला मरला मुकम्मल हो चुका है।